दिस इज़ अंकित शर्मा और आज मैं नया वीडियो लेकर के आया हूँ बहुत दिनों बाद ऑफ कोर्स फॉर सम रीजंस द रीजंस विल बी डिस्कस लेटर ऑफ कोर्स। सो आज के वीडियो में जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है लिंक बिटवीन यूएस डॉलर एंड इंटरेस्ट रेट। ओके, व्हाट वी आर सीइंग नाउ कि यूएस डॉलर इज कंटिन्यूसली स्ट्रेंथनिंग। ओके, और इस वजह से बहुत सारी ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो रही है एंड फंड एलोकेशंस चेंज हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है स्टॉक मार्केट्स पे, आज वो सब अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। जो दो मेन टॉपिक रहेंगे जिसको अपन डिस्कस करेंगे, वाई यूएस डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग एंड इज अ रिसेशन कमिंग। तो सबसे पहले अपन जो मेन टॉपिक है जिसको डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज द लिंक बिटवीन यूएस डॉलर एंड इंटरेस्ट रेट। ओके गाइस, देखिए क्या होता है कि इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट यूएस डॉलर, बेसिकली अपन जो दुनिया की रिजर्व करेंसी की बात कर रहे हैं, यूएस डॉलर इज द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब यूएस डॉलर जो इंटरेस्ट रेट है यूनाइटेड स्टेट्स में वो है बहुत कम था। नॉट इवन फेडरल फंड्स रेट आप देखोगे आज से 6 महीना 1 साल पहले तक 0%, 0.25, 0.5% इतना था। ठीक है, तो जब इंटरेस्ट रेट वहाँ पे इतना कम होगा तो वहाँ के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आपको पता है जो बड़े हेज फंड्स हैं और बड़े बैंक्स हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तो उनके पास खूब कैश पड़ा रहता है, खूब फंड्स पड़े रहते हैं। ठीक है, then why will they invest in United States when the interest rate will be 1%, 1.5%? They won't get any return out of this. Okay, so what they will do, वो funds वहाँ से ले जा करके invest करेंगे दूसरी countries में। In which countries? Like Southeast Asia, like China, India, Brazil, Indonesia, like Russia, जो भी ग्रोथ कंट्रीज होंगी जहाँ भी उनको पैसा बनता दिखेगा वहाँ लगाएंगे जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। ठीक है, जैसे कि इंडिया। सो व्हाट इज चेंजिंग, ग्लोबल इकोनॉमिक सिनारियो कैसे चेंज हो रहा है कि अब बिकॉज इन्फ्लेशन हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, इन्फ्लेशन सबसे पहले पीक हुआ, मतलब कि वो बढ़ने लगा। तो उस वजह से आप क्या देख रहे हो कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। अब वहाँ फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स एक ल्यूक्रेटिव मार्केट बन गया है। इट मीन्स इट्स अ ल्यूक्रेटिव मार्केट फॉर इन्वेस्टर्स जो पहले पैसा वहाँ से बाहर भेज रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम था। अब वही सारे के सारे जो भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा लगा रखा है वो लोग क्या करेंगे, वो पैसा वहाँ से ले जा करके वापस यूनाइटेड स्टेट्स में लगाएंगे बिकॉज वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। वहाँ के वो अपन डिस्कस करेंगे कुछ अगले वीडियोज़ में, बट वहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, बेसिकली ये है सम ऑफ इशू। तो जब पैसा वहाँ पे उनको ज़्यादा मिल रहा है तो वाई विल दे टेक रिस्क। ओके, तो व्हाट दे विल डू, जहाँ भी उनका पैसा बाहर लगा हुआ है दे विल ट्राई टू सेल दोज होल्डिंग्स एंड देन दे विल टेक देयर मनी बैक टू यूनाइटेड स्टेट बिकॉज द इंटरेस्ट रेट इज हायर देयर। ओके, और इंटरेस्ट रेट क्यों हाई हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही पड़ता है किसी भी रिजर्व बैंक को। तो आप क्या देख रहे हो कि क्योंकि दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, तो वो क्या कर रहे हैं कि जो उनकी होल्डिंग्स है उनको वो सेल करेंगे। मान लिया 100 करोड़ रुपए की होल्डिंग एक पर्टिकुलर बैंक ने रख रखी है, पर्टिकुलर हेज फंड ने यूएस में रख रखी है, सॉरी इंडिया में रख रखी है 100 करोड़ रुपए की होल्डिंग। वो क्या करेगा, वो 100 करोड़ रुपए की होल्डिंग सेल करेगा। अब उसके पास 100 करोड़ रुपए है, रुपए उसके कोई काम के नहीं है, उसके काम के हैं डॉलर्स। व्हाट ही विल डू, वो 100 करोड़ रुपए को कन्वर्ट करेगा डॉलर्स में। इट मीन्स वो एक्सचेंज में जाएगा, एक्सचेंज रेट में, और उसमें उसको डॉलर में कन्वर्ट करेगा, यूएस डॉलर में। तो यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर रहा है यानी कि यूएस डॉलर बाय कर रहा है, यानी बाइंग आ रही है। सिंस दे आर बाइंग यूएस डॉलर यानी कि यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। ओके, जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। वी ऑल नो दैट। ओके, तो इसलिए यूएस डॉलर इज गेटिंग इट्स स्ट्रेंथ। ओके, इसलिए यूएस डॉलर इंक्रीज हो रहा है और यूएस डॉलर इंक्रीज हो रहा है टुवर्ड्स एवरी करेंसी। आप देखो यूरो तो एक यूएस डॉलर के भी नीचे गिर गया था कुछ टाइम के लिए, अभी वापस वो 1.02 हो गया, बट इट इज
मार्जिनल, ये कभी भी गिर सकता है $1 के नीचे भी। सो यूएस डॉलर स्ट्रेंथनिंग है। यूएस डॉलर इंडेक्स आप देखोगे 108 109 पे पहुंच गया, जो कि 97 98 पे हो क्या करता था। सो दिस इज द रीजन ऑफ यूएस डॉलर स्ट्रेंथनिंग कि यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, और जिस भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है पैसा वहाँ पे जाता है, मनी फ्लोज बैक टू दैट कंट्री, एंड दैट इज वाई द करेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री स्ट्रेंथन्स। ओके, नाउ यू विल से कि यार इंटरेस्ट रेट तो इंडिया में भी बढ़ रहा है, फिर इंडिया का रुपये क्यों कमजोर हो रहा है? बिकॉज ऑफ कोर्स सी बात है ना, यूएस डॉलर इज अ बिग करेंसी, इट्स अ इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी। तो वो अगर बाकी जो मेन करेंसीज है उनके खिलाफ अगर वो मजबूत होगी, तो इसका मतलब तो ये तो है नहीं कि वो इंडिया के खिलाफ बस कमज़ोर होने लग जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर वो 10 देशों के खिलाफ मजबूत हो रही है तो वो इंडिया के खिलाफ भी मजबूत होगी, इंडियन करेंसीज के खिलाफ भी मजबूत होगी, कमज़ोर नहीं होगी। ठीक है, सो दैट इज़ द रीज़न कि यूएस डॉलर स्ट्रेंथ हो रहा है, रुपी वीक हो रहा है। 80 तक चला गया, वो 79.5 अभी कुछ चल रहा है, इट हैज़ इवन रीच टू 80 समवेयर just recently. So this is the reason of dollar strengthening. Now I've discussed what is the link between interest rate and US dollar strengthen, and now we'll talk whether a recession is coming or not. लोग पूछ रहे हैं कि यार ये सब जो हो रहा है, people are saying that a recession is going to come. दिस विल हैपन बिकॉज जब भी फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, पिछले 20 30 40 सालों की आप हिस्ट्री निकाल के देख लो, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है यूएस में रिसेशन आया है। बट इन माय ओपिनियन दैट्स नॉट द केस राइट नाउ। वाई सो? बिकॉज अभी आप देखोगे कि यूएस इकोनॉमी इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड राइट नाउ। ठीक है, अभी 2020 का कोरोना वायरस होके गया है, और वो एक बहुत बड़ा रिसेशन इन इटसेल्फ था, तो वहाँ से वो बाहर निकला है। और फेडरल रिजर्व ने जो भी कर रहा है, इंटरेस्ट रेट कोई पहली बार तो बढ़ नहीं रही है दुनिया में, ठीक है, और फेडरल रिजर्व कोई पहली बार बढ़ा नहीं रहा है, उसको अच्छे से पता है वो क्या कर रहा है, और वो बहुत रिएक्टिव है, बहुत जल्दी से ही उसने डिसीजन ले लिया, कोई ज़्यादा लॉन्ग प्रोलॉन्ग वेट नहीं किया इन्फ्लेशन को शूट अप होने का, और उसने वो डिसीजन ले लिया। सो आई डोंट थिंक सो अ रिसेशन इज कमिंग, या देयर माइट बी अ स्लो डाउन, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो ऑफकोर्स से बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होती है, बट दैट डजंट मीन देयर इज गोइंग टू बी अ रिसेशन। इसलिए स्टॉक मार्केट में जो सेलिंग आप देख रहे हो, जो इंडिया में आई थी अभी 30,000 तक, बैंक निफ्टी चला गया 30, 31, 32,000 तक, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यूएस डॉलर स्ट्रेंथन कर रहा था, और सॉरी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था यूएस में, और उस वजह से मनी आउटफ्लो थोड़ा सा यूएस की तरफ हो रहा था, और यहाँ पे सेलिंग हो रही थी। सिर्फ यही नहीं, सारे इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में सेलिंग हो रही थी, स्टॉक मार्केट्स में। सो दिस वाज द रीजन, एंड आई डोंट थिंक सो देयर इज गोइंग टू बी a major impact on the economies of either of US or any world economy. Okay, so this was the topic that I wanted to cover. People were asking US डॉलर क्यों बढ़ रहा है यार, इतना क्यों स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्या रिसेशन हो रहा आने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है? So ऐसा कुछ नहीं है। So this is it in today's video guys. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you very much for watching this video. Bye-bye.